शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमेश्वर भावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम्। कुंती माता सहित पांडव वारणावत से लेकर के जंगल में गए। उधर भीमसेन का हिडिंबा के साथ विवाह, और वह क्यों करना पड़ा ये भी हमने देखा। उसके बाद एक चक्रा नगरी में गए, उधर बकासुर का वध किया भीमसेन ने, और वह कुटुंब का कौटुंबिक वातावरण हमने देखा। कुटुंब कैसा होना चाहिए, भारतीय संस्कृति का आदर्श कुटुंब, ये उधर महर्षि वेदव्यास जी ने बताया। उसके बाद ब्राह्मण वेश में पांडव आगे चलते हैं और द्रुपद राजा की नगरी में, पांचाल नगरी में आ जाते हैं। और उस नगरी में जो स्वयंवर का कार्यक्रम था, वह कार्यक्रम को देखने के लिए वह बहुत सारे आतुर थे, और वह कार्यक्रम भी हुआ, स्वयंवर का कार्यक्रम। उसमें पहले हमने द्रुपद राजा ने यज्ञ करके द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का निर्माण किया है। और उस कहानी में हमने ऐसा देखा था कि यज्ञ से याज्ञसेनी और धृष्टद्युम्न निर्माण हुए, वो प्रकट हुए, ऐसा उल्लेख है। अभी हमारी बुद्धि को थोड़ा सा चलाएंगे तो जो यज्ञ का अर्थ है, यज्ञ यानी संगतिकरण, मैत्रीकरण और देव पूजन, ये यज्ञ का अर्थ होता है। ये पूजनी दादाजी ने हमें बताया। और ये जो यज्ञ का अर्थ है, ये अगर आधार लेंगे तो यज्ञ से बहुत सारे ऋषियों के पास गए, यज्ञ किए, और लास्ट में याज और उपयाज के पास जाकर याज ने यज्ञ करवाया, और उसमें से प्रकट हुई याज्ञसेनी और धृष्टद्युम्न। यानी जैसे नरसिंह पैदा होता है लोगों में से ही, वैसे द्रुपद राजा की इच्छा के मुताबिक जो भी कोई लड़का तैयार होगा और लड़की तैयार होगी, तो वो दोनों आ गए सामने कि हम पराक्रम करेंगे। हम जो द्रोणाचार्य उनका वध करने के लिए, उनको परास्त करने के लिए कौन आह्वान उठाएगा, तो इन जो युवक और युवती यानी धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, इन्होंने उस पुरुषार्थ को उठाया कि हम मेहनत करेंगे, मैं मेहनत करूंगा, ऐसा धृष्टद्युम्न ने उठाया होगा। और फिर आए होंगे प्रकट होकर, और उसका शरीर, उसका मुकुट, उसका कवच, ये सब देखकर बाकी लोगों को भी आश्चर्य लगा कि ये सचमुच यज्ञ से निर्माण हुए। यज्ञ यानी समूह में से निर्माण हो गई हुई शक्ति, और वह शक्ति रूप में धृष्टद्युम्न निर्माण हुए हैं। धृष्टद्युम्न फिर द्रौपदी का स्वयंवर हो जाता है। उस समय सभी का आह्वान करते हुए, जो भी पन रखा है, जो भी उधर ये रखा था कि मछली की आंख का भेद करना है, आंख का लक्ष्य भेद जो करेगा पानी में देखते हुए, वह उसका वर्ण करेगा। तो इस प्रकार अर्जुन ने ये लक्ष्य को गांठा है। और फिर ये ब्राह्मण वेश में रहते हुए अर्जुन और बाकी पांडव, उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया, और द्रौपदी ने भी अपनी वरमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। उसके बाद युद्ध होता है, वो भी हमने शॉर्टकट में देखा। युद्ध में भी भीमसेन और अर्जुन पराक्रम करते और सभी
राजाओं को परास्त कर देते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण उधर होते, बलराम जी उधर होते। उन्होंने समझाया कि ये कोई अनीति से या तो नियम तोड़कर इन्होंने द्रौपदी को नहीं जीता है। नियम को संभालते हुए, ब्राह्मण होते हुए भी उसने ये द्रौपदी को जीता है, स्वयंवर को सही नियम के मुताबिक उसने जीता है। तो अभी झगड़ने की कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो बाकी राजा फिर चले जाते हैं श्री कृष्ण के कहने पर। उसके बाद पहले तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव आगे चल गए होते और बाद में अर्जुन और भीमसेन द्रौपदी को लेकर चले आते हैं। द्रौपदी भी उसने वरण किया तो वरण किया, वरण यानी उसको स्वीकारना, अर्जुन का स्वीकार किया है। अभी आते आते जैसे भिक्षा लेने के लिए हर रोज जाते थे, वैसे भी आज भिक्षा लेने के लिए चले गए थे और दोपहर में नहीं आए, तीसरा प्रहर हो गया, उस समय वो आते हैं। और उस समय जब आते हैं तो अर्जुन और भीमसेन बड़ी मस्करी करते हैं कि हम भिक्षा लेकर आ गए, एक नई भिक्षा है आज। कुंती माता को झोपड़ी में होती जो ठहरी थी उसको बताया कि हम भिक्षा लेकर आए, पांचों भाइयों में बांटकर उसका भोग ले लो। अभी कुंती माता इसे बोल देती है और बाद में पता चलने पर उसको बहुत खेद होता है कि ये क्या मैंने बोल दिया। और युधिष्ठिर को बताते कि मैंने तो अभी बोल दिया, अभी तक मैं झूठ नहीं बोली हूं, जो भी बोला है प्रामाणिकता से बोला है, तो ये मेरा वाक्य अभी मैंने तो बोल दिया। आप धर्म के धुरंधर है, धर्म को जानते हैं, तो मेरा वाक्य वह अभी तक मैंने झूठ नहीं बोला, अभी मेरे मुंह से ये निकल गया, तो इसमें क्या करना चाहिए बोलो। तो युधिष्ठिर को लगा, उसने फिर अपने अंतर्मन को पूछा और अंतर्मन को पूछते हुए सचमुच हमारे मन में कोई ऐसी गलत भावना नहीं है और फिर भी पांडवों में अगर ऐक्य रखना है तो पांचों भाइयों की पत्नी वो हो सकती है, ऐसे धर्मराज के मन में आया। अंतर्मन ने उसको कहा, तो वो बोला कि हे माता, तेरा वचन झूठ कैसे हो सकता है, तेरा वचन सही होगा। लेकिन बाकी भाइयों के बीच में चर्चा चली कि ये कैसे करे, और उनमें विचार विनिमय होने लगा। ये धर्म संकट है। बाकी भी भाई बोलने लगे कि ये कैसे हो सकता है। अर्जुन ने तो कहा मैंने तो जीत लिया, लेकिन मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका आज्ञाकारी हूं। युधिष्ठिर को कहा कि आप अकेले द्रौपदी से शादी कर लो, क्योंकि मैंने तो कोई शादी करने के लिए नहीं जीता है, मैंने तो बस आह्वान स्वीकार किया और जीत लिया द्रौपदी को। लेकिन मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आप अभी द्रौपदी के साथ शादी कर लो। उस समय वेदव्यास जी आ जाते हैं। वेदव्यास समय समय पर आते और भगवान श्री कृष्ण भी आ जाते हैं। उस समय विचार विनिमय होता है, बाकी भाइयों में विचार चल रहा है और युधिष्ठिर के मन में आया कि हो सकता है इसमें कोई अधर्म की कोई पहल नहीं होगी, ये धर्म का ही, उसमें अगर मन में कुछ भाव ऐसा नहीं है तो इसमें अधर्म नहीं होगा। तो फिर विचार विनिमय रखने के लिए जो भी आते उनको वो पूछते। तो वेदव्यास जी आ गए। वेदव्यास जी आ गए, उन्होंने फिर उधर बैठे और समझाया और कुंती माता को अकेले में लेकर के पूर्व जन्म की कहानी बताई द्रौपदी की। और पूर्व जन्म की कहानी हमने देखी, उसने ही वर मांगा था, 5 बार वर मांगा था कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। उस समय वर भी मिला था कि तुझे 5 पति की पत्नी होना पड़ेगा, तो होना है। तो ये उसको वरी मिला, ये विधाता का विधान है। तो ऐसा बोल करके वेदव्यास जी कुंती माता को बताते हैं।
फिर भगवान श्री कृष्ण भी उधर आ जाते, बलराम जी भी उधर आ जाते हैं, और श्री कृष्ण के द्वारा भी यही पुष्टि मिलती है कि ऐसा ही होना चाहिए और उसमें कोई गलत नहीं होगा, आप में ऐक्य बनाने के लिए और अच्छा होगा। तो उस समय से जब ये सब बातचीत चल रही थी तो धृष्टद्युम्न और द्रुपद राजा, उनको मन में आशंका हो गई कि ये क्या हो गया। तो द्रुपद राजा ने धृष्टद्युम्न को भेजा। धृष्टद्युम्न भी बड़ा चतुर था, उसने गुप्तहेर भेजते हुए ये किधर जाते हैं, क्या करते हैं, किधर रहते हैं और कैसा इनका स्वभाव है, कैसे कुल के है, किधर जाते हैं, ये सब देखने के लिए वो स्वयं और उनको न दिखते हुए, यानी पांडवों को न दिखते हुए ऐसे ऐसे गुप्त तरीके से चलते गए और ये सब सुनते हैं सभी बातें। और फिर भिक्षा भी ली थी, यानी जो भी खाने के लिए लाया था वो भी जब अंदर दे दिया कुंती माता के पास, जो भिक्षा में लाया था अन्न धान्य वो रखा सामने, और कुंती माता ने बोला कि ये खाने के लिए अभी बहुत भूख लगी होगी, दोपहर में हमने खाया नहीं तो अभी खाना चाहिए। तो कुंती माता ने अपनी पुत्रवधू को बुलाया कि इसको क्या करो, पहले ब्राह्मणों को जो भी चाहिए, आसपास होंगे ब्राह्मण, उनको दे दो इसमें से, फिर इसमें से गायों को दे दो, पशु पंछियों का भाग निकालो और फिर इसमें से आधा कर दो, जो भी लाया है भिक्षा अन्न उसका आधा कर दो और आधा भीमसेन को दे दो, फिर आधे में बाकी 6 भाग कर लो, 6 भाग में फिर हम दोनों यानी द्रौपदी और कुंती माता और बाकी 4 भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो इस तरह से बांट दो और फिर खा लो, फिर भोजन करते हैं। ये सब धृष्टद्युम्न देख रहा है और ये जो उनका ये तरीका है, जो पहले मिला तो खुद ने तुरंत खाने के लिए नहीं शुरू किया है, पहले जो भी जिसको आवश्यक है उसको दिया, पशु पंछियों को दिया, गायों को दे दिया, उसके बाद फिर सभी को जितना आवश्यक है उतना बंटवारा किया है और बाद में खाने के लिए बैठे, उसके बाद फिर सो जाते हैं। सोते वक्त भी कुंती माता माथे के नजदीक, फिर बीच में 5 भाई और फिर पांव की तरफ द्रौपदी, ऐसे झोपड़ी में सो जाते हैं। फिर सुबह उठते ही वो रात भर धृष्टद्युम्न देख रहा है क्या क्या कर रहे हैं। तो धृष्टद्युम्न ये सभी बातें शाम को, रात को, देर रात जाकर और सुबह जाकर बताता है कि क्या क्या हुआ, और उनके जो लक्षण है वो क्षत्रियों के ही दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक क्षत्रिय ही है, वरना वो अंदर जाकर उन्होंने जो हथियार झोपड़ी में आजू बाजू रखे थे और वो हथियारों के रहने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि एक क्षत्रिय ही है, और हो न हो ये पांडव है, लाक्षागृह से जो जलने के समय वो बच गए, और हो न हो ये वही है। ऐसी धृष्टद्युम्न को आशंका आ गई और वो पक्की उसकी समझ हो गई कि ये अर्जुन और पांडव ही है। लेकिन उसकी और परीक्षा करनी चाहिए, इसलिए द्रुपद राजा बोले कि इनको अभी निमंत्रण दे दो कि अभी महल में आ जाए, हमारा भोजन स्वीकार करे, आप हमारे जमाई है और स्वीकार करें। तो सुबह सुबह द्रुपद राजा और धृष्टद्युम्न आते और विनती करते हैं कि हमारे महल में आ जाओ और आपका जो भोजन है अतिथि भोजन, या तो अतिथि नहीं कहेंगे, अभी आप हमारे हो गए हैं तो हमारा भोजन स्वीकार करो, आतिथ्य स्वीकार करो। तो उस समय वो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए सभी पांडव और कुंती उसको स्वीकार कर लेते हैं और चल देते हैं। अभी उसकी तैयारी भी आगे पहले ही करनी प्रारंभ की है। रास्ते में अलग अलग जगह पर ऐसे फूल, माला और उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे गालीचे बिछाए और पूरी नगरी सजा दी। पूरी नगरी में जो भी सभा मंडप था वो भी सजा दिया और उसमें अलग अलग जगह पर कभी
श्रृंगार के कुछ वस्तुएं रखी, कहीं युद्ध के जो शस्त्रास्त्र है वो रखे, कभी ऐसी वस्तुएं रखी, कभी रत्न माणिक मोती अलग अलग जगह पर ऐसे रख दिए। और वो जो पांडव और कुंती थे वो महल में जाने के बाद कुंती माता और द्रौपदी चले गए रानीवास में, और फिर जो पांडव है वो इधर उधर देखते देखते डायरेक्ट शस्त्रास्त्र के जो प्रदर्शन भरा था उधर चले गए, और वो देखने लगे कि ये कौन से हथियार है, कौन सा शस्त्र है, कौन सा अस्त्र है, क्या क्या बातें हैं, वो सब देखने लगे। देखने के बाद फिर भोजन भाजन हो गया, यानी तैयार हो गया, फिर उसको उनको बुलाया और द्रौपदी राजा ने उनकी परीक्षा की है अनजाने में, और उन्होंने कहा कि मेरी अगर कल्पना सही है तो बता दो, आपका परिचय दे दो। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वयं अर्जुन है और युधिष्ठिर और पांडव है, क्या मेरी धारणा सही है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि आपकी धारणा सही है, कि मैं खुद पांडु पुत्र युधिष्ठिर हूं, बाकी अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, ये सभी हम पांडव है, हमारी माता कुंती माता है, और ये अभी आपकी पुत्री द्रौपदी, हम सब अभी, यानी उसको ऐसा लगा, उनका दिल भर गया कि मेरी जो इच्छा थी मेरी पूरी हो गई। अभी भोजन भीजन किया और एक बैठक बैठी, सभा बैठी कि अभी मुहूर्त निकाला जाए और धूमधाम से शादी की जाए। तो मुहूर्त निकलवाया और आज ही शाम का मुहूर्त निकला, यानी आज, यानी अभी जिस समय वो अतिथि सत्कार हुआ, दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के समय फिर मुहूर्त निकाला और आज की है, यानी शाम का मुहूर्त निकला और तुरंत तैयारी शुरू हो गई। लेकिन तैयारी शुरू होने के पहले बैठक बैठी कि अभी इनका बोलना चल रहा था कि पांचों पांडवों के साथ शादी की जाए। युधिष्ठिर ऐसा बोलते, द्रौपदी राजा को और धृष्टद्युम्न को बड़ा अचरज लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, अर्जुन ने उसको जीता है तो उसके ही साथ शादी होनी चाहिए। और ऐसे 5-5 लोगों के साथ कैसी शादी होती है? एक ने 5-5 शादी आज तक सुनी है, लेकिन पांचों ने एक लड़की के साथ शादी, ये तो सुना नहीं है। ये कैसे होगा? झगड़े होंगे या तो कुछ, और फिर बीच में बहुत सारी कहानियां, सुंद उपसुंद की कहानी बीच में आ जाती है। फिर वो सुंद उपसुंद ऐसे बहुत भाई भाई और बड़े एक जीव है, एक प्रेम में बंधे हैं, लेकिन उनके जीवन में एक स्त्री आ जाती है और वो बहुत सुंदर होती है, और एक स्त्री आ जाने के कारण दोनों में झगड़ा होता है, एक दूसरे को मार देते हैं। ऐसी वो कहानी है। वो इतनी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत सारी कहानियां वो हमने छोड़ दी है। बाकी जो मेन या तो मुख्य कहानी है वो हम देखते हैं। तो उसमें फिर ऐसा कहानी सुनकर बाकी सब, ये तो अभी पांचों में अगर ये आ जाएगी तो बड़ा कठिन होगा, और ये तो अंदर ही अंदर युद्ध चलेगा, झगड़ा चलेगा। तो उस समय वेदव्यास जी आ जाते, इनका ऐसा चल रहा है। फिर वेदव्यास जी को पूछते द्रुपद राजा कि हे महर्षि, आप हमें मार्गदर्शन करना, तो आपको कैसा लगता है कि एक लड़की ने किन लोगों के, किन के साथ शादी करनी चाहिए, कितने लोगों के साथ शादी करनी चाहिए धर्म के अनुसार? तो वेदव्यास जी बोलते एक ही के साथ करनी चाहिए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को पूछा जाता है तो धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरा भी धर्म के अनुसार जो भी मैंने अभ्यास किया है, एक ही के साथ शादी करनी चाहिए। लेकिन धर्म इतना गहरा है कि उसको ऊपर ऊपर समझना कठिन है, लेकिन मेरा अंतर्मन, अंतर्धर्म ऐसा कह रहा है कि पांचों के साथ शादी होनी चाहिए। तो आप जैसे आज्ञा दोगे वैसा हम करेंगे। महर्षि वेदव्यास जी और द्रुपद राजा के पास ये सब रखा। तो महर्षि वेदव्यास ऐसा बोलकर फिर द्रुपद राजा को साइड में लेकर आते कि थोड़ा इधर आ जाओ, सभा चल रही है। और सभा में से दोनों उठकर जाते हैं गर्भगृह में। गर्भगृह में यानी पहले हमने कैसा रायगढ़ में देखा था ना, गुप्त वार्ता, क्या उसको बोलते हैं, हाँ, खलबत खाना। अभी खलबत खाने में चले जाते हैं वो, और फिर द्रुपद राजा को दिव्य दृष्टि देकर वेदव्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म दिखाते।
पिछले 2 जन्म दिखाए। किसने दिखाए? महर्षि वेदव्यास ने द्रुपद राजा को दिखाए और बोले कि ये विधि का विधान है। हाँ, महर्षि वेदव्यास जी बोलते हैं कि ये विधि का विधान है और आपके मन में जो शंका है वो छोड़ दो और बिंदास होकर के, निर्धास्त होकर के इन 5 पांडवों को, द्रौपदी को सौंप दो। फिर द्रुपद राजा ये सब अपने कुटुंब को बताते, धृष्टद्युम्न को बताते और फिर आकर वेदव्यास जी और वो बोलते हैं। उसमें फिर श्री कृष्ण और बलराम में आ जाते हैं और वो सभा में फिर सभी राजाओं को फिर बुलाते। जो राजा कुछ जाने के लिए तैयार है और कोई रुके है, तो बहुत सारे राजाओं को फिर से बुलाए कि अभी धूमधाम से शादी की जाए। तो शाम को फिर पहले दिन युधिष्ठिर की शादी द्रौपदी के साथ की जाती है, दूसरे दिन फिर भीमसेन की, तीसरे दिन अर्जुन के साथ, चौथे दिन नकुल के साथ, 5वें दिन सहदेव के साथ। ऐसे 5 दिन शादी का प्रोग्राम चलता है। अभी ऐसा बोला गया है कि द्रौपदी बड़े निर्मल भाव से हर एक के साथ शादी करती है। अब ये निर्मल भाव और शादी 5 के साथ, ये हमें विचित्र लगता है। लेकिन हमने पहले कल एक श्लोक पढ़ा था, अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये महापातक को नाश करने वाली ये द्रौपदी है और द्रौपदी निर्मल मन वाली है। और वो एक दिन शादी करने के बाद फिर कन्यका बन जाती है, यानी मन में शुद्ध भाव लाती है, फिर शादी करती है, फिर कन्या बन जाती है, फिर शादी करती है। ऐसे 5 बार उसने किया। इतना निर्मल भाव उसके मन में आ सकता है क्या? हमारा मन इतना कलुषित है कि ऐसा नहीं आ सकता, हमें ऐसा लगता है। लेकिन निर्मल भाव से द्रौपदी 5 के साथ शादी करती है। और उसके बाद आगे की कहानी, नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आ जाते हैं। नारद ऐसे व्यक्ति है कि जो मामला जिधर बिगड़ाना है उधर बिगाड़ देते हैं, जिधर अच्छा करना है उधर अच्छा कर देते। तो नारद जी ने कहा, आप 5 ने शादी तो कर ली, लेकिन अभी नियम ऐसा बना लो कि आप एक दूसरे में झगड़ा ना हो। तो कुछ ऐसा समय बांट दिया, 1 साल का। उसमें थोड़ा ये है, कोई 1 साल बोलते हैं, कोई और बोलते हैं, लेकिन 1 साल का समय बांट दिया। 1 साल द्रौपदी एक के साथ रहेगी और एक के साथ रहेगी। और जिस समय 2 लोग बातें करते होंगे, यानी कि समझो युधिष्ठिर और द्रौपदी बात करते, उसमें अगर तीसरा आ गया तो उसने वनवास स्वीकार कर लेना है, यानी 12 वर्ष का वनवास, और वो भी ब्रह्मचर्य पालन के साथ। और ये प्रतिज्ञा कर लो और फिर आप अपना शादी तो मना लिया, लेकिन आगे की आपकी रणनीति अच्छी हो, आप अच्छी तरह से रह सके, इसके लिए एक परमानेंट नियम बना दिया जाता है। हम भी हमारा जीवन अच्छी तरीके से जिए, हमारे कुटुंब में, हमारे जीवन में कुछ अच्छा जीने के लिए नियम करने होते हैं, और वो नियम अपने लिए होते हैं। हमारा जीवन अच्छा तरीके से चले, इसके लिए नियम होते हैं। नियमों के लिए हम नहीं है, लेकिन नियम हमारे लिए, हमारा जीवन अच्छा हो इसलिए नियम होता है। तो इस तरह से एक व्रत लेकर द्रौपदी ये शादी कर लेती है और इधर से फिर आगे की रणनीति की जाती है कि अब कैसे किया जाए। अब ये शादी धूमधाम से हो गई, सभी राजाओं को पता चला कि पांडव जिंदा है, लाक्षागृह से वैसे ही जिंदा निकल गए। और ये सब वार्ता किधर चली जाती है? हस्तिनापुर चली जाती है। दुर्योधन, दुशासन आदि वो भी रास्ते में चलते, तभी उनको खबर मिल जाती है कि ये तो जिंदा है। दुर्योधन को बड़ा दुख होता है। और फिर उधर क्या क्या चर्चा चलती है, कैसे है, वो फिर आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।